हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आईआईटी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है शिक्षक की भर्ती का, टीचर की वैकेंसी का। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के द्वारा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है टीजीटी, पीआरटी एंड अन्य स्टाफ की भर्ती के लिए। दोस्तों, जो आईआईटी है ये अपने आप में फेमस संस्थान है, फेमस इंस्टीट्यूट है। ये इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आईआईटी का नाम लेने से ही आपको पता चल जाता है कि किस इंस्टीट्यूट के बारे में बात हो रही है। दोस्तों, इसी आईआईटी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है शिक्षक की भर्ती का, प्लस टेक्निकल पोस्ट के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ऑफिसर पोस्ट के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, क्या है कि आप देखोगे जो आईआईटी मुंबई की वेबसाइट ये ओपन है, आपको बिल्कुल ये सिंपल दिख रही होगी, यहाँ पर बिल्कुल हर चीजें आसानी से दिख रही होंगी। बट दोस्तों, क्या है कि जब हम एप्लीकेशन का लिंक ढूंढते हैं, इसमें अप्लाई करने के लिए जाते हैं, वैकेंसी की डिटेल सर्च करते हैं, तो इसमें प्रोसेस काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है, वो आसानी से चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके पास, तो आप आसानी से डिटेल्स पा सको, आसानी से इंफॉर्मेशन देख सको और आसानी से अप्लाई कर सको। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आईआईटी मुंबई की वेबसाइट ओपन करना है, जिसका यूआरएल है iitb.ac.in। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लोगे तो क्या है, आप ऊपर देखोगे सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है करियर। करियर पे जब जाओगे तो नीचे देखोगे यहाँ पर आ रहा है वाई आईआईटी बॉम्बे अप्लाई। अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो नीचे देखोगे यहाँ पर कुछ डिटेल्स ओपन होकर के आई हैं, बट यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल्स नहीं दी गई है, ना टीजीटी की, ना पीआरटी की, ना टेक्निकल स्टाफ की, ना ऑफिसर की, कोई डिटेल्स नहीं दी गई है। अब आपको क्या करना है, आपको स्टाफ पे क्लिक कर देना है। जब आप स्टाफ पे क्लिक करोगे, यहाँ भी दोस्तों आपको रिजल्ट के बारे में, एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, बट क्या है, यहाँ भी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन आपको नहीं शो हो रही है। अब दोस्तों, आपको न्यू जॉब वैकेंसी यहाँ पे दिखेगी, इस पर आपको इसको देखना है, न्यू जॉब वैकेंसी पेजेस को देखना है। इसके नीचे जाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेश अप्लीकेंट्स। फ्रेश अप्लीकेंट्स के सामने दिया गया है जॉब लिस्टिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखोगे यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल करके साइन इन करने के लिए बोल रहा है, बट दोस्तों साइन इन नहीं करना है, इस पे कैंसिल पे क्लिक कर देना है। जब कैंसिल पे आप क्लिक करोगे दोस्तों, देखोगे फिर भी ये पेज ब्लैंक आ रहा है, यहाँ पर कोई डिटेल्स नहीं दिख रही है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रोसेस थोड़ा क्रिटिकल हो जा रहा है वैकेंसी की डिटेल्स देखने में और अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तब देखोगे यहाँ नीचे वैकेंसी की डिटेल्स ओपन होकर के आ गई है। इस तरह से आप वैकेंसी वाले पेज पे जा सकते हो। दोस्तों, अब यहाँ पर देखोगे जो वैकेंसी निकली है वो टीजीटी आर्ट की है, टेक्निकल ऑफिसर की है, टीजीटी साइंस की है, टीजीटी हिंदी की है, टीजीटी म्यूजिक की है, स्टूडेंट काउंसलर की है, पीआरटी इंग्लिश की है, पीआरटी मराठी की है, टीजीटी मराठी की है, टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट की है, टेक्निकल ऑफिसर की है। तो दोस्तों, ये वैकेंसी की डिटेल्स है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में ओनली आपको टीचर की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, शिक्षक की भर्ती के बारे में बताऊंगा। अगर दूसरी पोस्ट के बारे में आपको देखना है तो आप खुद वेबसाइट पर जा करके देख सकते हो, या आप बोलोगे तो उसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, या उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वैकेंसी की इंफॉर्मेशन देखते हैं, टीजीटी की देखते हैं। दोस्तों, क्या है, इसमें मैं आपको एक सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूं, एक पोस्ट के बारे में आपको बता देता हूं। दूसरे पोस्ट के बारे में भी दोस्तों सेम डिटेल्स है, बस ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज है, उसको आप अपने आप देख लेना। मैं एक टीजीटी की वैकेंसी के बारे में बता देता हूं सब्जेक्ट के बारे में, और एक पीआरटी के बारे में आपको बता देता हूं, डिटेल्स आपको दिखा देता हूं कि उसमें क्या डिटेल्स है, क्या मांगा गया है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, ये चीजें आपको बता देता हूं। दोस्तों, मैं टीजीटी हिंदी पे क्लिक करता हूं।
जब टीजीटी हिंदी पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ भी ये साइन इन के लिए बोलेगा, बट आपको साइन इन नहीं करना है, कैंसिल पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ देखोगे ये टीजीटी हिंदी की जूनियर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी की डिटेल्स ओपन होकर के आ गई है। इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट 9 अक्टूबर 2024 है। 9 अक्टूबर 2024 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी में, जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए बैचलर की डिग्री में, प्लस आपको बीएड क्वालिफाई होना चाहिए, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट या महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एमटेट आपको क्वालिफाई होना चाहिए, प्लस आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग का 3 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है और अप्लाई कर रहे हो तो जितने साल की आपकी मास्टर डिग्री है उतने साल की आपको छूट मिलेगी एक्सपीरियंस में। सपोज दैट आपके पास 2 इयर्स की मास्टर की डिग्री है और एक्सपीरियंस 3 साल मांगा गया है, तो अगर 2 इयर्स आपकी मास्टर की डिग्री है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी काम चल जाएगा। तो दोस्तों ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब बात करें सैलरी की, तो दोस्तों इसमें पे लेवल 6 या पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। ये रिक्रूटमेंट रूल पे डिपेंड करेगा। अगर पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है तो जो इनिशियल पे लेवल है 35,400 है। अगर पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है तो जो इनिशियल पे लेवल है 44,900 इनिशियल पे लेवल है। दोस्तों चाहे आपको पे लेवल 6 के हिसाब से सैलरी मिले या पे लेवल 7 के हिसाब से सैलरी मिले, जो आपकी सैलरी होगी दोस्तों वो 70 प्लस जाएगी, क्योंकि इसमें आपको दूसरे अलाउंसेस भत्ते भी मिलेंगे। तो आपको सैलरी जो मिलेगी 70,000 प्लस सैलरी आपको मिलेगी, 70,000 प्लस सैलरी मिलेगी, आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। इसके लिए दोस्तों जो एज लिमिट है, आपकी एज होनी चाहिए 32 ईयर्स होनी चाहिए, 32 साल आपकी एज होनी चाहिए। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन एप्लीकेशन का लास्ट डेट है उस दिन आपकी एज 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 9 अक्टूबर 2024 है। 9 अक्टूबर 2024 को आपकी एज 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इनिशियल में आपको 3 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा, 3 साल के लिए आपको संविदा पर रखा जाएगा। अगर क्या है आपका वर्क सही पाया जाता है, मैनेजमेंट आपसे सेटिस्फाई होता है, तो आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है और आपको परमानेंट भी किया जा सकता है। बट इनिशियल में 3 ईयर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे जाओगे। आगे क्या है मैनेजमेंट पर डिपेंड करेगा कि आपको परमानेंट करता है कि नहीं करता है, प्लस क्या है कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसको आगे बढ़ाया जाता है कि नहीं बढ़ाया जाता है। दोस्तों इसमें क्या है, जब आप अप्लाई करोगे तो आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको 500 रुपीज पे करना पड़ेगा, 500 रुपये फीस आपको पे करना पड़ेगा। अगर क्या है आप ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो आपको 250 रुपीज पे करना पड़ेगा, 250 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फीस नहीं पे करना पड़ेगा, आप फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जो आपको फीस पेड करना है वो ऑनलाइन मोड में पेड करना है, प्लस आपको अप्लाई भी ऑनलाइन ही करना है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। दोस्तों जो स्किल टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग है इन नेचर है। दोस्तों स्किल टेस्ट आपको ओनली क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो रिटन टेस्ट है उसमें आपको अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि रिटन टेस्ट के बेस पर मेरिट बनेगी। जो स्किल टेस्ट होगा उसमें आपसे डेमो टीचिंग हो सकती है, आपसे टीचिंग करवा के देखा जा सकता है। बट जो रिटन टेस्ट होगा उसमें एग्जाम होगा, आपको अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा, अच्छे अंक लाने पड़ेंगे। 60% मार्क्स लाना कंपलसरी है। जब क्या है आप 60% मार्क्स लाओगे रिटन टेस्ट में तभी आप मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाओगे। और रिटन टेस्ट के अलावा स्किल टेस्ट में भी हो सकता है अप्लीकेबल, अगर होगा आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये सिलेक्शन का प्रोसेस था। सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा,
उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। दोस्तों अब आपको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों क्या है, अगर आपको डिटेल्स में रीड करना है, डिटेल्स में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप वेबसाइट पर जा करके ये इंफॉर्मेशन देख सकते हो। मैंने आपको बता दिया कैसे देख सकते हो। अगर आप बोलोगे तो इस पीडीएफ को मैं आपको दे दूंगा, या मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। जो टेलीग्राम का लिंक है दोस्तों, वो डिस्क्रिप्शन के नीचे पिन किया होगा। जो वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसके नीचे पिन किया होगा, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। ऊपर देखोगे इसी पीडीएफ के ऊपर यहाँ पर दिया गया है अप्लाई। आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जब आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन करके आ जाएगा। यहाँ भी ये साइन इन के लिए बोल रहा है, यहाँ पर आपको पेंसिल पे क्लिक कर देना है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर दिया गया है एप्लीकेशन विजार्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल करके यहाँ लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको यहाँ पर जो डिटेल्स मांगेगा उसको डाल करके रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये डिटेल्स जो मैंने आपको बताई, ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी की डिटेल्स थी। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी की वैकेंसी के बारे में था। दोस्तों इसी तरह से सेम यही प्रोसेस है, यही इंफॉर्मेशन है, ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को छोड़ करके जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, दूसरे पोस्ट हैं टीजीटी में। तो दोस्तों क्या है, दूसरे पोस्ट के लिए यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, इसलिए मैं दूसरी पोस्ट के बारे में आपको नहीं बता रहा हूं। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने आप देख लेना या पीडीएफ से डाउनलोड करके देख लेना। दोस्तों अब मैं आपको पीआरटी की वैकेंसी के बारे में बता देता हूं। अब एक पोस्ट के बारे में बता देता हूं पीआरटी के बारे में कि उसकी डिटेल्स क्या है। दोस्तों हम पीआरटी मराठी पे क्लिक करते हैं, पीआरटी मराठी की डिटेल्स देख लेते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ भी देखोगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, आपको लॉगिन नहीं करना है, कैंसिल पे क्लिक कर देना है। दोस्तों पीआरटी में भी जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 9 अक्टूबर 2024 है। 9 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास 10+2 की डिग्री होनी चाहिए। 10+2 या 12वीं आपको पास होनी चाहिए, या इसके समकक्ष जो भी डिग्री है आपको क्वालिफाई होना चाहिए, जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, प्लस आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, या इसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। डीएलएड आपको होना चाहिए या इसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए या आपको स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको क्वालिफाई होना चाहिए, प्लस आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का। अगर क्या है आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है, ग्रेजुएट डिग्री के साथ अप्लाई कर रहे हो तो 3 इयर्स का आपको छूट मिल जाएगा। जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसके समकक्ष, उसके बराबर जो टाइम पीरियड है आपको छूट मिल जाएगा। मैक्सिमम 3 इयर्स का आपको छूट मिलेगा। दोस्तों अगर क्या है कि इसके लिए बात की जाए कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो जो पे लेवल है दोस्तों 5 या 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों इसके लिए अगर पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है तो इनिशियल पे लेवल है 29,200, 29,200। अगर पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है तो इनिशियल पे लेवल है 35,400, 35,400 रुपये इनिशियल पे लेवल है। दोस्तों इसके लिए जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 32 ईयर्स होनी चाहिए, 32 साल आपकी एज होनी चाहिए। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन एप्लीकेशन का लास्ट डेट है, जैसे यहाँ पर 9 अक्टूबर एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, तो 9 अक्टूबर को आपकी जो एज है वो 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इनिशियल में आपको 3 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे जाओगे, 3 इयर्स के संविदा पे रखे जाओगे। अगर क्या है आपका वर्क सेटिस्फैक्ट्री होता है, मैनेजमेंट आपके वर्क से सेटिस्फाई होता है, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है ये बढ़ाया भी जा सकता है, आप आगे परमानेंट भी किए जा सकते हो। बट ये मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो आगे बढ़ाया जाता है, आपको परमानेंट किया जाता है कि
नहीं किया जाता है। दोस्तों इसमें भी आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अगर अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको 500 रुपीज पे करना पड़ेगा, 500 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो आपको 250 रुपीज पे करना पड़ेगा, 250 रुपये पे करना पड़ेगा। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट को कोई फीस नहीं पे करना पड़ेगा, वो फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जो आपको फीस पे करना है वो ऑनलाइन मोड में पे करना है, प्लस आपको अप्लाई भी ऑनलाइन ही करना है। दोस्तों इसमें देख लेते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। दोस्तों सबसे पहले आपका क्या होगा, इसमें रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद क्या है, आपका स्किल ट्रेड प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। दोस्तों उसके बाद क्या है, मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आपका सिलेक्शन होगा। जो आपका स्किल टेस्ट है, ट्रेड प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। और जो रिटन टेस्ट है उसकी मेरिट बनेगी, उसमें जो नंबर मिलेगा उसके बेस पर मेरिट बनेगी। आपको रिटन टेस्ट में 60% मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी आप मेरिट लिस्ट में शामिल होगे, तभी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। अगर जरूरत पड़ेगी, अप्लीकेबल होगा, तो स्किल टेस्ट में भी आपको 60% मार्क्स लाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल ट्रेड प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बेस पर मेरिट बनेगी, फिर आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों इसमें पूरी डिटेल्स दी गई है, अगर आपको डिटेल्स में रीड करना है तो इस पीडीएफ से रीड कर लेना। आप वेबसाइट पर जा करके इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से देख सकते हो, प्लस आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। जो पीआरटी की वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, प्राइमरी टीचर मराठी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे करना है, ऊपर देखोगे अप्लाई का लिंक दिया हुआ है। दोस्तों इस अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस अप्लाई पर आप क्लिक करोगे, साइन इन के लिए बोलेगा, इसको कैंसिल कर देना है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो एप्लीकेशन विजार्ड पे आपको क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन विजार्ड पे क्लिक करके आप यूजर नेम एंड पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो यहाँ पर जो डिटेल्स मांगेगा डाल करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से पीआरटी की जितनी भी पोस्ट है सबके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। पूरा इंफॉर्मेशन सेम टू सेम यही है सबके लिए, ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज है। तो दोस्तों ये वैकेंसी की डिटेल्स थी टीजीटी एंड पीआरटी की, जिसका नोटिफिकेशन आईआईटी मुंबई के द्वारा जारी किया गया है, आईटी बॉम्बे के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे पवई के द्वारा जारी की गई है। दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें आपको सैलरी अच्छी मिल जा रही है। मैं वैकेंसी अगेन बता देता हूँ किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है। दोस्तों ये टीजीटी आर्ट के लिए वैकेंसी है, जूनियर टीजीटी आर्ट की वैकेंसी है, प्लस क्या है जूनियर टीजीटी साइंस की वैकेंसी है, टीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, टीजीटी म्यूजिक की वैकेंसी है, पीआरटी इंग्लिश की वैकेंसी है, पीआरटी मराठी की वैकेंसी है, टीजीटी मराठी की वैकेंसी है टीचर में। दोस्तों दूसरी पोस्ट के लिए वैकेंसी है, उसको मैंने कवर नहीं किया है। अगर उसमें आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप वेबसाइट पर डिटेल्स देख सकते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और आपको पूरी क्लियरिटी मिल गई होगी कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, आप वैकेंसी की डिटेल्स कैसे देख सकते हो, आपको अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको पूरी क्लियरिटी मिल गई हो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्या है, कोई न्यूज आती है, वैकेंसीज आती है, नोटिफिकेशन आता है तो उसकी वीडियो मैं बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाया करेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।